और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दूसरे दौर में बम्पर मतदान के बाद ममता ने रोना शुरू कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग पर गृह मंत्री से निर्देश देकर काम का आरोप लगाया। ममता ने बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी भड़क गए और उन्होंने पलटवार किया। ममता पर 2019 के चुनाव में हेराफेरी करने का आरोप शुभेंदु अधिकारी लगा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से गृह मंत्री से निर्देश देकर काम करने का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। बंगाल में टीएमसी का हार खेला चालू। हार का बहाना ढूंढने लगी ममता। दीदी का बहाना ईवीएम होगा आखिरी निशाना। बंगाल की जनता ने जिस पर भी भरोसा किया दिल खोल कर किया। जिसको भी सत्ता सौंपी लंबे समय के लिए सौंपी। बंगाल का सियासी मिजाज बड़ा ही स्थिर रहा है। तभी तो वाम दलों ने 34 साल और फिर टीएमसी ने सत्ता में 10 साल पूरे कर लिए। अब बंगाल फिर बदलाव के लिए तैयार है। लिहाजा सत्ता पर काबिज ममता दीदी अब हार के बहाने ढूंढ रही हैं। लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं। Democracy is the festival of the people. Democracy is the festival of the people. Now, if you don't allow the people to cast their vote, what do you think that election commission? Why people will say that election commission is impartial? My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts, don't behave like this in the other time, next time also. टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरी हैं। अपनी स्थापना से लेकर अब तक बंगाल में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए जूझती रही बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को उनके ही मोहरों से घेरा है। इन्हीं मोहरों में से एक शुभेंदु अधिकारी ममता पर लगातार गरज बरस रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता की पोल खोल रहे हैं। बंगाल का हर आदमी जानता है कैसे ममता बनर्जी और उसकी गुंडा इलेक्शन कराता है। मैं उसका अंदर में था। देखिए, लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की अंडर में होता है उसमें भी आरामबाग में 2500 वोट में बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसका हराया ममता बनर्जी। 16 ईवीएम मशीन को काउंट नहीं की, डीएम को एसडीओ को प्रेशर करके। डेमोक्रेसी का बात 8 से 80 बंगाल का आदमी विश्वास नहीं करता। लेडी हिटलर। शुभेंदु के इन आरोपों ने ममता दीदी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देने वाली ममता दीदी खुद कितनी अलोकतांत्रिक हैं, शुभेंदु के बयानों ने इस सच को उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग के बाद बंगाल में सियासी उबाल है, जहां बीजेपी ने दावा किया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार होगी। पीएम मोदी बोले कि दूसरी सीट तलाश रही है ममता बनर्जी। ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। पीएम के बयान पर टीएमसी भड़क गई और बोली कि वाराणसी से दीदी चुनाव लड़ेंगी 2024 में। तो दूसरे चरण के मतदान के बाद, खास तौर पर नंदीग्राम में वोटिंग के बाद अब इस तरह की बयानबाजियां आने लग गई हैं। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। दीदी, पीएम ने सही कहा है। दीदी दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जहां जाएंगी वहीं से हारेंगी। लेकिन जब वोटिंग चल रही हो उस समय देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार का बयान दें, इस प्रकार का घटिया बयान दें, वोटिंग को प्रभावित करने के लिए, मैं समझता हूं कि इससे प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को ठेस पहुंची है और आगे प्रधानमंत्री को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। और लक्ष्मी हमारी सहयोगी कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। लक्ष्मी, बम्पर वोटिंग हुई है तो दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इसका आकलन कर रही है। हर राजनीतिक पार्टी को यह लग रहा है कि दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो उनके फेवर में जाएगी।
बिल्कुल ठीक कहा अनुराग आपने। देखिए सपने सबके होते हैं, लेकिन समझना होगा कि जब जब जनता भारी तादाद में बाहर निकलती है, जब जब मतदान बढ़ता है, जब जब प्रतिशत बढ़ा है, ये आंकड़ा अब तक आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं संदेश ये देता है कि जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है, तमाम ऐसे जो बीच में ऐसे पहलू सामने आए, तमाम मशीनें खराब हुई, ईवीएम में दिक्कत हुई, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में जो 30 सीटों पर इलेक्शन हुआ, वहां की जनता ने अपना धैर्य बनाए रखा और पूरे धैर्य के साथ वोटिंग की है। ये जो इतना फीसदी मतदान बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं संकेत परिवर्तन के नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैंने तमाम सीटों पर जाकर, कल पोलिंग बूथों पर जाकर लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, इस बार हम परिवर्तन के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम रोजगार के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम अपनी सड़क, पानी, बिजली, राशन के नाम पर वोट दे रहे हैं, जो अब तक हमको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। अब आप समझिए, और लक्ष्मी बिल्कुल जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं इसी को लेकर जाती है, ये तो जाहिर है बातें कही जा रही। देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि ये सुनाई दे रहा है कि ममता बनर्जी कोई और सीट भी ढूंढ रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही हो कि बूथों पर जाकर वहां पर देखना पड़ रहा हो कि स्थिति क्या है, दबाव की कहीं ना कहीं स्थिति बनाने की कोशिश हो रही थी। तो सवाल ये है कि क्या ये डर है, क्या ये भय है, क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है दीदी के लिए? ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों पर सवाल खड़े करती हैं। और अगर ये कहा जा रहा है कोई दूसरी सीट तलाशी जा रही है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन तंज में या इन बयानों में कोई ना कोई ऐसी संभावनाएं हो जो ममता बनर्जी कहीं देख रही हो, जिसकी वजह से ये बयान दिए जा रहे हैं। क्योंकि समझना होगा, भवानीपुर सीट जो कि बेहद सेफ मानी जा रही थी, लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम को चुना गया है, तो जाहिर है कि भवानीपुर की जनता पर इस बार विश्वास नहीं था। ये कंफर्म हो गया था कि भवानीपुर की जनता अब तीसरा मौका देने के लिए शायद रेडी नहीं है, और इसलिए अब नंदीग्राम को चुना गया। लेकिन नंदीग्राम में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, शुभेंदु अधिकारी जैसे वहां पर घूम रहे थे, तमाम जो संकेत वहां पर मिल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। बीजेपी सवाल इसलिए भी खड़े कर पा रही है लक्ष्मी, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, वहां पर प्रत्याशी भी नंदीग्राम की सीट से हैं, लेकिन वो बूथ पर जाकर डेरा जमा लेती हैं, 2 घंटे तक बैठी रहती हैं, फिर उसके बाहर कार्यकर्ताओं की अपनी एक अलग रणनीति नजर आती है। तो क्या ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से अब बीजेपी आश्वस्त हो गई और ममता बनर्जी को घेर रही है? बिल्कुल ठीक कहा अनुराग आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी यही सवाल उठाया था कि पहली दफा, देखिए आप कहीं भी इलेक्शन देख लीजिए, लेकिन जहां मुख्यमंत्री की सीट होती है वहां पर ये लोग कंफर्म मान के चलते हैं कि वहां पर समस्या नहीं होगी। वहां पर सीएम के लिए अगर कोई कैंडिडेट सीएम पहले से है वो खड़ा हो रहा है तो वहां के समीकरण अलग होते हैं। लेकिन नंदीग्राम में ऐसा नहीं है। एक बूथ पर जाकर 2 से 3 घंटे बैठना, वहां के बाहर हंगामा हो जाना, वहां की परिस्थितियों का बदल जाना, और उसके बाद कहीं ना कहीं उस चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए आप, वो चेहरे के और उनकी बॉडी के एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती इस बार सामने आ रही है। लिहाजा उनको ये तो समझ आ गया है कि आसान नहीं था यहां से उतरना। हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो सकता है कि जो चुनौती शुभेंदु अधिकारी ने दी थी उसको स्वीकार करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। लेकिन अब सवाल यह है कि नंदीग्राम की जनता जब बाहर निकल रही, इतनी तादाद में उसने वोट किया है, इसके संकेत क्या है? शुभेंदु अधिकारी इसके संकेत क्या है? और कहीं ना कहीं जिस तरीके के बयान सामने आ रहे, इशारा वहां की तरफ जा भी रहा है। लक्ष्मी, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि दूसरे चरण की बम्पर वोटिंग से ममता बनर्जी घबरा गई है। ममता ने चुनाव आयोग पर ही काफी गंभीर आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी कह रही है गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। सुरक्षा कर्मियों पर भी ममता बनर्जी ने बड़े आरोप लगाए। टीएमसी के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, ये ममता बनर्जी का आरोप है। दीदी का शिकायती घोषणा पत्र तैयार है। ममता को मेरे बंगाल से शिकायत है, ममता को चुनाव आयोग से शिकायत है। बंगाल में चुनाव शुरू होने से पहले ममता दीदी जीत की हुंकार भर रही थी, लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बाद ही दीदी की हुंकार हड़बड़ाहट और घबराहट में तब्दील हो गई। पहले और दूसरे चरण की बम्पर वोटिंग ने दीदी के कस बल ढीले कर दिए। हार की हताशा चेहरे पर परेशानी बनकर झलकने लगी। सवाल पूछने पर दीदी भड़कने लगी। আপনারা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে করে নেবেন, কারণ এটা বাংলা ভোট। আমি আপনাদের আবার বলি যে সকাল থেকে কয়েকটা জায়গায় আপনারা জানেন
बम्पर वोटिंग इशारा कर रही है कि सत्ता विरोधी लहर दीदी का सिंहासन उखाड़ कर ही दम लेगी। इसीलिए दीदी अब हार के बहाने तलाश रही हैं, शिकायत पर शिकायत कर रही हैं। दूसरे दौर की वोटिंग के बाद दीदी ने पूरा शिकायती घोषणा पत्र ही जारी कर दिया है। जरा देखिए दीदी को किस किस से शिकायत है। दीदी को मतदान कर्मियों से शिकायत है, दीदी को सुरक्षा बलों से शिकायत है, दीदी को चुनाव अधिकारियों से शिकायत है, दीदी को पूरे चुनाव आयोग से शिकायत है। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पूरे का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन हमको नहीं देखा। दरअसल नंदीग्राम का संग्राम दीदी को तब तक आसान लग रहा था जब तक दीदी को उनके सियासी सलाहकारों ने ये तस्वीर नहीं दिखाई थी। दीदी ये मानकर बैठी थी कि भवानीपुर में उनकी गिरती साख नंदीग्राम बचा लेगी। वो तो नंदीग्राम के लोगों को बाकायदा बोल चुकी थी कि वो चुनाव में नहीं आ पाएंगी क्योंकि उन्हें 294 सीटों पर प्रचार कार्यक्रम में व्यस्त रहना पड़ेगा। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि दीदी को नंदीग्राम में ही कैंप करना पड़ गया। लेकिन उनका ये कैंप करना भी काम करता दिख नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि नंदीग्राम बंगाल में परिवर्तन की कहानी लिख ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और शायद यही वजह है कि नंदीग्राम के हालात देखने के बाद ममता बनर्जी की शिकायतों का पिटारा खुल चुका है। बिल्कुल। और देखिए लक्ष्मी हमारे साथ बनी हुई है। लक्ष्मी, शायद ममता बनर्जी को ये उम्मीद नहीं थी, ये उन्होंने सोचा नहीं था कि तस्वीरें इस तरीके से बदल जाएंगी। कभी गृह मंत्री पर वो आरोप लगाती हैं, फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देती हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा कर्मियों पर भी निशाना साध रही हैं। वोटर्स को वोट नहीं देने दे रहे हैं, ये कह रही है वो। लक्ष्मी का रुख करेंगे, लक्ष्मी से इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष का दरअसल ये ट्रेंड सा हो चला है क्योंकि हर चुनाव में, जिस चुनाव में विपक्ष को यानी कि विपक्षी दलों को जीत मिलती है, वहां तो ईवीएम सवालों के घेरे में नहीं होती, वहां चुनाव आयोग सवालों के घेरे में नहीं होता। लेकिन अभी दूसरे चरण का ही चुनाव अभी संपन्न हुआ है बंगाल में, लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल उठाए जा रहे चुनाव आयोग पर, सवाल उठाए जा रहे सुरक्षा एजेंसीज पर। ममता बनर्जी से सीधा सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या बंगाल की पुलिस पर सब कुछ छोड़ दिया जाए, जो कि कार्रवाई करने से हमेशा बचती है, जिस पर आरोप लगता रहा है कि वो बंगाल की जनता की पुलिस नहीं है बल्कि सिर्फ ममता बनर्जी और उनके सरकार की, उनके गुंडों की पुलिस है। ऐसे में ममता के ये सवाल क्या दर्शाते हैं? क्या आने वाले समय में मुश्किलात ममता बनर्जी को नजर आने लगी है, इसकी वजह से उस तरह की बातें वो कह रही हैं? बिल्कुल। और देखिए लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है। लक्ष्मी, एक के बाद एक आरोप लगा रही है। कभी गृह मंत्री पर ममता बनर्जी आरोप लगा देती है, चुनाव आयोग पर, और अब तो सुरक्षा कर्मियों पर भी आरोप लगा दिए ममता बनर्जी ने। देखिए प्रीति, ये बौखलाहट है, ये खिंचाहट है, ये उस बात के संकेत हैं कि निश्चित तौर पर उनको अपने लिए समीकरण और संकेत दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। और लिहाजा आपने देखा होगा कि सेकंड चरण में खुलेआम गुंडों को छूट दे दी गई कि आप जाइए, हाथ में कचली भाले सब लेकर निकलिए। उसका असर कल देखने को मिला। तो सवाल यह है कि इसका और नेगेटिव इंपैक्ट वहां की जनता पर गया है, जिससे छुटकारा चाहना चाहती थी जनता। वही तस्वीर जब इलेक्शन के सामने आती है, इलेक्शन के दिन सामने आती है, तो उसका एक और नेगेटिव मैसेज जाता है। आप सोचिए कि जिस वक्त हमले हो रहे थे उस वक्त भी बंपर वोटिंग हो रही थी, यानी कि ये कहीं ना कहीं संकेत थे कि आप कर लीजिए, बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके, बहुत कम दिन बचे हुए, आप कर लीजिए, कब तक करेंगे। लेकिन अब वोट की चोट से जनता अपना अधिकार और परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। लक्ष्मी, और वो कहते भी है ना कि जब आपको आपके हार दिखने लग जाए तो आपको विकल्प ढूंढने होंगे, और ऐसा ही है शायद कि ममता बनर्जी अभी से विकल्प वाली वो जमीन जो है वो तैयार करने में लग गई है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फॉर लॉट।